पिछले एपिसोड के एंड में देखा सुनन को पता पड़ता है उसके पास में जाडे पेंडेंट है, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसके अंदर एक बहुत ताकतवर सोल को कैद कर रखा गया है और अब वो सोल सुनन की मदद कर रही है आया कल्टिवेशन करने के लिए। जब सुनन का 1 महीने का एक कल्टिवेशन खत्म होता है उसी टाइम पर उसे गेट पे कोई नॉक करता है। ये चेनवुडी है जो कि उसे बताता है ड्रैगन डिटी नाम का एक बंदा इनके सेट के लोगों को बहुत बुरी तरह परेशान कर रहा है। जिसमें सुनैन चेनवुडी की मदद के लिए मान जाता है और उसके साथ में उसे जाने लगता है जहाँ पर ड्रैगन डिटी है। चलते हुए सुनैन सोचता है मैंने 1 महीने में काफी अच्छा कल्टिवेशन किया है। सेट के अंदर काफी लोग हैं जिन्हें लगता है मेरे अंदर बहुत ज्यादा ईगो है और कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें मेरी पावर को नहीं पता है। अब जब ये फाइट होगी उसके बाद सबको पता चल जाएगा मैं कितना पावरफुल हूँ। तभी सुनैन चेनवुडी से कहता है वैसे हमारे सेट के अंदर काफी सारे ताकतवर कल्टिवेटर्स है, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें मदद के लिए मेरे पास आना पड़ रहा है। उस ड्रैगन डिटी को कोई और सीनियर भी हरा सकता है। चेनवुडी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो लड़का इसे पोजीशन देता ही नहीं है। ड्रैगन डिटी हमारे सेट के अंदर आकर हमें चैलेंज करता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है। उसके चैलेंज के अंदर उसका सामना केवल वही लोग कर सकते हैं जिसके लेवल उसके बराबर का हो। बाकी के ताकतवर कल्टिवेटर से तो वो फाइट ही नहीं करता। अगर किसी कल्टिवेटर को उसे जबरदस्ती फाइट करनी होगी तो वो पूरी तरह से या तो एक अनऑफिशियल फाइट होगी या फिर उस फाइट को अलग से सेट के बाहर ऑर्गेनाइज करना होगा। इसके बाद में भी ऐसा हो सकता है वो ड्रैगन डिटी फाइट के लिए मना कर दे और सारी ऑर्गेनाइज जो भी किया गया है वो सारा वेस्ट हो जाए। इस बंदे की चालाकी सुनकर सुनन सोचने लगता है ये तो कमाल है, और यही सोचते हुए सुनन गुस्सा भी आ रहा होता है। वो गुस्से में कहता है अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चेनवुडी कहता है मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, जब तुम्हारी और उसकी फाइट होगी तो वो ड्रैगन डिटी अपना नाम बदलकर जरूर से वॉर्म डिटी कर देगा क्योंकि तुम उसे बहुत बुरी तरह पीटोगे। यहाँ से हम इस फाइट एरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर 2 सेट के कल्टिवेटर है। इनमें से एक है अजुरा सेट के लोग और दूसरे सेट के हैं, जिनमें से ही बीच वाला ड्रैगन डिटी है जिसने अजुरा सेट के 3-4 कल्टिवेटर्स को बहुत बुरी तरह पीट दिया है। इन्हें पीटने के बाद में वो बाकी सबसे कहने लगता है तुम्हारे सेट के सभी कल्टिवेटर्स एकदम कमजोर है। अब तक मैंने 3 फाइट करी है जिसमें तुम्हारे सेट के 3 कल्टिवेटर थे, उनमें से एक भी मुझे हरा नहीं पाया है, जबकि हमारा कल्टिवेशन गैप कुछ खास बड़ा नहीं है। इससे प्रूफ होता है तुम्हारा सेट बेकार है। कल्टिवेशन के अंदर तुम अपना लेवल अप तो कर लेते हो लेकिन तुम्हारी पावर नहीं बढ़ती। ये सुनकर एक बंदा बोलने लगता है ड्रैगन डिटी तुम ज्यादा बोलो मत, अभी हम यहाँ पर केवल कुछ ही कल्टिवेटर्स है, जल्दी हमारे एक बहुत ही स्पेशल कल्टिवेटर इस जगह पर आ रहा है। जैसे ही वो यहाँ पर आएगा तुम्हारी सारी हकड़ी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, वो तुम्हें बहुत बुरी तरह पीटेगा। उसका नाम सुनियान है, वो बहुत पावरफुल है। ड्रैगन डिटी कहता है सुनियान ठीक है उसे भी यहाँ पर बुला लो, मैं उससे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक मुझे पता है वो भी इस सेट के अंदर अभी भी नया नया आया है। तुम लोग को लगता है वो उससे पावरफुल है, मुझसे हारने के बाद में तुम लोगों का ये भ्रम टूट जाएगा। वैसे मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, ये फाइट शुरू हुए कितना टाइम हो चुका है लेकिन वो लड़का अभी तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे को खुद ही उसके पास में जाना होगा क्योंकि वो तो डरपोक है, वो नहीं आएगा। ड्रैगन डिटी के इतना कहने के साथ ही सुनैन इस जगह पहुंच जाता है। वो कहने लगता है तो ये तरीका है ताकतवर कल्टिवेटर का किसी दूसरे कल्टिवेटर से बात करने का। ड्रैगन डिटी कहता है तो तुम हो वो जिसकी ये सारे लोग तारीफ कर रहे थे। वैसे तुम मुझे तो जानते हो ना, मैं ड्रैगन डिटी हूँ, मेरे पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, मैं एक बहुत बड़ा जीनियस हूँ। अगर कोई मुझसे फाइट करना चाहता है तो उसको भी जीनियस होना होगा, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। तुम तो मुझे कोई बेवकूफ लग रहे हो। इस फाइट की शुरू से पहले ही मैं तुम्हें एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर तुम इस फाइट के अंदर हार जाते हो तो तुम्हें 3 बार मुझे अपना ग्रैंडफादर कहना होगा। इसके अलावा तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथियों के सामने मैं तुम्हें ज्यादा बुरी तरह नहीं पीटूंगा। इस फाइट के एंड में भी तुम जिंदा बच जाओगे कि मुझे अपना ग्रैंडफादर कह सको। सुनैन कहता है इस तरीके से तो यहाँ पर एक दिक्कत हो जाएगी, तुम तो अपने हाथों पे काबू कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकता। अगर हमारे बीच में फाइट शुरू हो जाती है तो ऐसा भी हो सकता है मेरे हाथ तुम्हारे खत्म होने के बाद ही रुके। ड्रैगन डिटी कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आगे बढ़ो और मेरे ऊपर अपनी पूरी ताकत से हिट करो, मैं भी देखता हूँ तुम्हें कितनी पावर है। सुनैन कहता है ठीक है, अब याद रखना तुमने कहा था। ये कहते सुनैन अपने एक हाथ के अंदर कड़छी पर इकट्ठा करके तेजी से ड्रैगन डिटी की तरफ भागता है और उसे गाल के ऊपर एक रख के थप्पड़ मार देता है। इसके बाद में सुनैन के थप्पड़ की रफ्तार और तेज होने लगती है। वो एक और थप्पड़ मारता है और फिर लगातार थप्पड़ मारता जाता है। दूसरे हाथ से उसे गर्दन पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है तो तुम हो वो ड्रैगन डिटी, यह घटिया सा नाम है, ये तुम्हारे ऊपर ये नाम बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। ये कहते हुए सुनैन के थप्पड़ लगातार उस ड्रैगन डिटी के गाल में पड़ते रहते हैं। इस तरीके से कई थप्पड़ खाने के बाद में इस ड्रैगन डिटी को एहसास हो जाता है ये फाइट में नहीं जीत सकता। ये तुरंत ही सुनैन के सामने अपने हाथ जोड़ देता है और उसे कहने लगता है इस फाइट के अंदर तुम जीत चुके हो, मैं भी तुम्हारे सामने सरेंडर करता हूँ, प्लीज मुझे पीटना बंद कर दो। यही कहते हुए वो ड्रैगन डिटी जोर से रोना शुरू कर देता है। चेनवुडी और बाकी सब के सब काफी चौंक जाते हैं। चेनवुडी इसलिए बोलता है मुझे पता ही था ये फाइट ज्यादा शानदार नहीं होगी, सुनैन बड़ी आसानी से इसे हरा देगा। इसके बाद में सुनैन इस ड्रैगन डिटी के बाकी साथी की तरफ दिखता है जो कि यहाँ पर आए थे। वो सभी से बहुत डर जाते हैं। तभी सुनैन को अपने आसपास में एक मर्डर ऑरा फील होता है जो कि इस बंदे की बॉडी के अंदर से निकल रहा है। सुनैन इस बंदे को देखते पहचान जाता है ये ओयंग चैंगफेंग है, यानी कि ओयंग टियानलिन का भाई। इसे देखकर अजुरा सेट का एक कल्टिवेटर बोलने लगता है ये ओयंग चैंगफेंग यहाँ पर क्यों आया है? इस फाइट के अंदर तो इसका कोई भी काम नहीं है, यहाँ पर केवल वही कल्टिवेटर्स है जो कि सेट के अंदर अभी नए नए आए हैं। और मुझे तो ये भी समझ में आ रहा
इसकी बॉडी के अंदर से ये ओरा बाहर क्यों निकल रहा है। इसे देख के लग रहा है ये थोड़ा गुस्से में है। दूसरा गिल्डर बोलता है क्या तुम नहीं जानते ये इस लड़का सुनैन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कुछ टाइम पहले ही इसने ओयंग चेंगफंग के भाई ओयंग टियान को मार दिया था। भले ही ये बात प्रूफ नहीं हो पाई थी लेकिन फिर भी इसके ऊपर इल्जाम लगा था, इतना भी काफी है। इस टाइम पर एक तीसरी लड़की बोलने लगती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, सबके सामने ये बात प्रूफ हो गई थी कि ये लड़का सुनैन एकदम बेकसूर है। ओयंग टियानलेन को किसी दूसरे सेट के लीडर ने मारा था। ओयंग टियानलेन की मौत का सुनैन से कोई भी रिलेशन नहीं है। सुनैन बस उस टाइम पर गलत जगह पर गलत वक्त में मौजूद था। ये सब चिल्लाते हुए जब ये लड़की सुनैन की तरफदारी कर रही होती है तो सबके सब इसे देखने लगते हैं। चैनवुडी भी सोचने लगता है ये लड़की है कौन, सुनैन की इतनी तरफदारी क्यों कर रही है। इसी टाइम पर सुनैन जो कि थोड़ा सा घबराया हुआ है उससे यीटियन कहने लगती है लड़के तुम एक मुसीबत में फंस चुके हो। वैसे तो तुम और ये लड़का दोनों ही मेरे सामने चीटियों के बराबर भी नहीं हो, लेकिन ये दूसरी वाली चीटी तुमसे ज्यादा ताकतवर है। मैं देख पा रही हूँ ये एक एलीट है और इसके पास में कल्टीवेशन के 8 स्टार लाइट है। सुनैन कहता है कल्टीवेशन का 8 स्टार लाइट टेबल ये तो काफी ताकतवर है। अजूरा अकेडमी के अंदर एक कल्टीवेटर अपने कल्टीवेशन को 9 स्टार लाइट तक पहुंचा सकता है। उसके बाद में उसे ग्रेजुएशन हो जाता है, यानी इसका मतलब ये लड़का ओयंग चैन अपने ग्रेजुएशन के एकदम पास में है। तभी ओयंग चैन बोलने लगता है तुम सुनियान हो। इस क्वेश्चन के जवाब में सुनियान बस हमें सिर हिलाता है। ये सुनने के साथ ही ओयंग चैन तुरंत ही सुनियान के पास में आकर उसके पेट पर एक जोर से मुक्का मार देता है, जिसके साथ ही सुनियान बहुत दूर गिर जाता है। उसके मुंह से एक बहुत तेज चीख और खून बाहर निकलता है। चैनवुडी जल्दी से उसके पास में आकर उसे संभालने लगता है। ओयंग चेंगफेंग आगे बोलता है आज की फाइट के अंदर मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, केवल थोड़ी सजा दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं तुम्हें मार के रहूंगा, लेकिन यार मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि इस टाइम पर हम इस अकेडमी के अंदर है। लेकिन तुम्हें ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। 3 महीने के बाद में अकेडमी के अंदर एक एरेना ऑर्गेनाइज होने वाली है जो कि एक डेथ मैच की तरह होगी। 3 महीने के अंदर तुम खुद जितना तैयार कर सकते हो उतना तैयार कर लेना और उसके बाद में इस मैच के अंदर पार्टिसिपेट करना, जिसके अंदर मैं तुम्हारा काम खत्म कर दूंगा। अगर तुम थोड़ी सी चालाकी दिखाते हो और इस मैच के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो मैं खुद तुम्हारे पास में आऊंगा और सारे नियमों को तोड़कर तुम्हें मार दूंगा। और एक और बात, अगर दूसरे तरीके से तुम्हारी मौत होती है तो मौत काफी खतरनाक होगी, तुम पूरी लाइफ टॉर्चर होगे, उसके बाद में एंड में खुद ही मर जाओगे। इस धमकी को सुनकर सुनैन कहता है तुम चिंता मत करो मैं आ जाऊंगा। ये सुनकर ओजिंग चेंगफेंग के जाने लगता है और जाते हुए एंड में कहता है तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है, अपनी लाइफ के 3 महीने अच्छे से एंजॉय करना क्योंकि उसके बाद में तुम मारे जाओगे। ये सुनकर इससे बाकी कल्टिवेटर होते हैं वो सबके सब सुनैन के लिए थोड़ी तरस खाने लगते हैं। उनमें से कहता है ये फाइट तो पूरी से एक तरफा होगी, एक तरफ होगा हमारे सेट का लगभग सबसे ताकतवर कल्टिवेटर जो कि अपने ग्रेजुएशन के एकदम करीब है, और वहीं दूसरी तरफ होगा सेट का एक न्यू कल्टिवेटर जिस सेट के अंदर आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और जिसका लेवल भी कुछ खास हाई नहीं है। मुझे इस लड़के के लिए काफी बुरा कर लग रहा है। इसी टाइम पर सुनैन और चैनवुडी दोनों जाने लगते हैं। यहाँ पर सुनैन की हालत इतनी खराब है वो खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। ओयंग चेंग के एक मुक्के ने उसे बुढ़ते से हिला दिया है। सुनैन के घर पहुंचने के बाद में चैनवुडी कहने लगता है तो क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है, तुम सच में इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हो। सुनैन कहता है मेरे पास में और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, अगर मैं वहां पर उसके लिए मना कर देता तो ऐसा हो सकता था ओयंग फैमिली कोई दूसरा प्लान बनाकर मुझे उससे पहले ही मारने की कोशिश करती। अब मेरे पास में 3 महीने है, 3 महीने के अंदर मैं कोई शानदार सा प्लान बना लूंगा। चैनवुडी कहता है किस तरह का प्लान। सुनैन कहता है मैंने कहा ना 3 महीने बनाऊंगा, अभी कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है इस प्लान का सबसे पहले स्टेप होना चाहिए मुझे वापस से बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर जाना होगा। चैनवुडी कहता है काफी अच्छा प्लान है, मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ। सुनैन कहता है नहीं नहीं मैं अकेला संभाल लूंगा। सुनैन के इतने से मना कर देने पर चैनवुडी को थोड़ा बुरा लगता है। वो कुछ सोचकर अपने पास से एक बोतल को बाहर निकालता है और उसे सुनैन को देते हुए कहने लगता है ये एक बहुत ही स्पेशल पिल है, इसका नाम है फेरी स्पिरिट पिल। इसका यूज करके मैं खुद का कल्टीवेशन करने वाला था। इस बोतल के अंदर टोटल 3 पिल्स है, इसे मैं तुम्हें देता हूँ, मुझे लगता है इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। ये सुनो सुनैन इसके लिए मना करने लगता है। वो कहता है नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा प्रीशियस है और ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस तरीके से तुमसे ले नहीं सकता हूँ। चैनवुडी कहता है मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, चुपचाप से इसे रख लो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें मेरे सामने इस तरह नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। इन 3 महीनों के अंदर तुम्हें अपना कल्टीवेशन काफी तेजी से करना है, तुम्हारे पास में टाइम बहुत कम है, इसलिए इन पिल्स का सही तरह से यूज करना और कोशिश करना तुम जल्द से ज्यादा अपना ब्रेक थ्रू कर पाओ। चलो अब मैं चलता हूँ, मेरे साथ में बात करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना कल्टीवेशन अच्छी तरह से करना और इस सबसे बढ़कर अपने ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी दिक्कत हो तुम मुझसे बात कर सकते हो। ये कहते हुए चैनवुडी चला जाता है। इसी टाइम पर ये टियान सुनैन से कहने लगती है तुम्हारा ये दोस्त जितना नॉर्मल दिखाई देता है उतना नॉर्मल है नहीं, इसके बहुत सारे सीक्रेट्स है। सुनैन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे क्या क्या सीक्रेट्स है, फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है और हर समय मेरे सपोर्ट में है, और उसके किसी भी सीक्रेट के लिए मैं उस पर गुस्सा भी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे खुद के ही उससे भी बड़े बड़े सीक्रेट्स है। ये कहने के बाद सुनैन उस पिल को बाहर निकालता है, उसे खाता है और वहीं बैठकर अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है। इस तरीके से कुछ मिनट कल्टीवेशन करने के बाद ही सुनैन जब भी कल्टीवेशन बंद करता है उसे पता चलता है उसका कल्टीवेशन काफी अच्छा हुआ है। केवल इस एक की पिल की मदद से वो कल्टीवेशन के 9 स्टार स्टेज पे पहुंच चुका है। इससे वो बहुत खुश भी होता है।
इसी टाइम पर यीटियान उसे कहने लगती है, अब जल्दी से अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारे पास में 2 पिल्स और है, उन्हें भी खा लो और अपने कंडीशन को और ज्यादा तेज करो। मुझे यकीन है उन दोनों पिल्स को खाने के बाद में तुम स्टारलाइट स्टेज तक पहुंच जाओगे, तुम्हारा पूरा एक लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू हो जाएगा। जिस सुनकर सुनैन यीटियान की बात मान जाता है, वो तुरंत ही उन दोनों पिल्स को भी खा लेता है। इसके साथ ही सुनैन की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी बनने लगती है, जिसे वो खुद ही संभाल नहीं पाता, उसके पेट में दर्द होने लगता है। यीटियान कहती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, इस एनर्जी पे फोकस करो, उसे अपनी बॉडी के अंदर अच्छी तरह अब्सॉर्ब करो, शांत हो जाओ, तुम ये कर सकते हो। जिसको सुनैन वापस अपना कंडीशन शुरू कर देता है, लेकिन इस तरह से बात नहीं बन रही है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत तेज दर्द हो रहा है। इसी वजह से वो बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और इसी टाइम पर उसे याद आता है कि चैन वुडी ने जाने से पहले उससे कहा था इन पिल्स का सही तरह से यूज करना।